प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जीव बंधन में कैसे आया? क्योंकि शुरू शुरू में जब हम ब्रह्म स्वरूप में थे, तब तो हमने हम्म कोई कर्म नहीं किया था, बिल्कुल शुद्ध थे। तो फिर हम हम्म बंधन में कैसे आ गए? हम्म। बंधन में मान्यता ही बंधन है। आपने कुछ माना, अंतिम समय में जैसे प्राण निकल रहा है, उस स्थिति में जो आपका भाव रहेगा वहीं आप चले जाओगे। इस प्रकार से वो जीवात्मा जन्म लेता है और मृत्यु को ग्रसित होता है। ये उसका कोर्स है। जब तक उसका कोर्स पूरा नहीं होगा आत्मज्ञान का, तब तक वो जन्म लेगा और मरेगा। ये उसका नियम है। लेकिन गुरुजी, जब बिल्कुल शुरू शुरू में मेरा एक भी जन्म नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल हम्म पूर्ण ब्रह्म था, तो उस हाँ। समय में पहले पहल कैसे आया बंधन में? वो अज्ञात है। और वो अभी आप उसमें वो विषय में मत जाइए। आप उसको छोड़ दो आप। जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी जी। जी गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। Swami ji, जी। this is Archana from Bangalore. I यस। spoke to you once, but okay, so I don't know so much Hindi. So, but I've written down what to tell you in Hindi. Otherwise, I can share my experience in English. So, what is? करिए, मेरे Huh? को इंग्लिश थोड़ा कमजोर है। Acha. So, I will read out what I've written down in Hindi. But please forgive me that, हाँ ओके मुझे पिछले 15 दिन से आपके लाइव सत्संग में जी। शामिल होने और हाँ जी। सुनने का सौभाग्य मिला है और उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। मुझे जी। बहुत उत्साह और खुशी महसूस होती है और जी। मैं इस दिन आपके सत्संग का इंतजार हर दिन आपके सत्संग का इंतजार करता हूँ। कई बार बिना किसी कारण के आंसू भी निकल आते हैं। जब से मैंने आपके सत्संग सुनना शुरू किया है, कोई बीच कोई कुछ चीजें बदल रही है और मुझे यह नहीं पता कि क्या हो रहा है अंदर। ये बदलाव बहुत गतिशील है, लेकिन मुझे यह सब बहुत पसंद आ रहा है। मुझे नहीं पता है कि आगे क्या होगा। मैंने आपको सुनकर और समझा कि साक्षी मन के पीछे है और फिर मैंने इसे अभ्यास में लाना शुरू किया। हर बार जब मैं मन को देखता था तो मैं प्रयास करता और मन के पीछे जाने के कोशिश करता। जब मैंने ऐसे किया तो बहुत सारी ताकत और विचार रुक जाते थे और कुछ बात तक अगलाव भी महसूस होता था। मैं हमेशा गुस्सा होने पर प्रतिक्रिया करता हूँ, लेकिन पिछले सप्ताह 6 दिन तक मैं अपने परिवार के सदस्यों पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं बस देखा रहा था और उन पर प्रतिक्रिया नहीं की। यह एक अच्छी सीखा थी, मैंने महसूस किया। लेकिन साक्षी के रूप में मन के पीछे जाना बहुत तनावपूर्ण था। अचानक एक शाम के सत्संग में मैंने समझा कि साक्षी बने रहे के लिए कोई टेक्निक नहीं चाहिए और केवल तरीका है जानने वाला को याद रखना। पिछले 4 दिन से मैं वो सिर्फ याद कर रही हूँ क्योंकि भूल हो जाती थी।
मैं बहुत बार याद करता था, वो याद में रह के जैसे जैसे यह याद बढ़ती जाती है, अंदर एक गहरा अनुभूत होती है। विचारों, भावनाओं, शरीरों में सूक्ष्म हलचल, यह सब ध्यान में आता है। अ, अ, इतना इतना ही बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और आज से तो मैं अनदेखा को देखा कर उधर मैं सिर्फ याद कर रही हूँ। वो याद में ही मेरे को बहुत चेंजेस आ रहा है। बहुत मेरे को पता नहीं क्या होगा, कब कैसे। मेरे को बहुत चाहती हूँ आपके पास बात करना, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्या बात करना हिंदी में। इसीलिए मैं हर दिन स्टॉप करती हूँ। फिर ऐसे ही आज शेयर करने के लिए मन आया। मैं शेयर कर दिया, मेरे को क्या पता है उतना आपके पास में डाल दिया। बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। थैंक यू सो मच। ओके। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मेरा सवाल ये है कि क्या चीजें पूर्व निर्धारित है? मतलब कि जो होना है, अगर वो पूर्व से ही तय है कि ये होगा, तो हमारे करने का कोई वजह होता है, या चीजें पहले से ही निर्धारित है, नहीं, जिसको कहते हैं कि भाग्य? वो तो होगा ही, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो ध्यान के द्वारा। कर्म से हम चेंज कर सकते हैं कि वो आप पिछला जो निर्धारित है उसको कट ऑफ कर सकते हो आप। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मैं प्रवेश धवन बोल रहा था भोपाल से। काफी टाइम से आपके YouTube मीन्स ये जो आपके वीडियोस डले थे देख रहा था। स्वामी जी, काफी टाइम से मैं कई पॉइंट्स ऐसे थे जैसे कनेक्टिंग डॉट्स होते हैं ना, वो अनकनेक्टेड थे। और जैसे आपके ये YouTube में देखे वीडियोस, ऐसा लगा कि सारे कनेक्ट हो गए और ऐसा लग रहा से गए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाह रहा था स्वामी जी आपका। और दूसरा, जी दूसरा स्वामी जी बस ये था कि बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी आपसे मिलने की। मई में हमने वो राजू जी हैं वहां पे कुम्हान से कोऑर्डिनेट भी किया था, लेकिन कुछ तबीयत खराब होने से एक ऑपरेशन आ गया करके वो टिकट्स वगैरह कैंसिल करवानी पड़ गई थी। और आपकी आज्ञा होगी तो बस एक बार आपके दर्शन करना चाह रहे हैं। तो जरूर आइए आप। जी बस वही था स्वामी जी। और एक एक्सपीरियंस शेयर करने के काफी टाइम से जब ध्यान में बैठ रहे थे ना, तो एक बार बैठे बैठे क्या हुआ कि मतलब आंख बंद थी और ऐसा लगा बिल्कुल जैसे बॉटमलेस पिट में अपन गिर गए हों, और नीचे उसकी ना कोई थाई नहीं मिल रही थी। फिर बहुत घबराहट होने लग गई, ऐसा लगा बिल्कुल जैसे बॉडी छूट रही है करके दीवार वगैरह पकड़ के और वापस फिर आना पड़ गया। तो वो समझ में नहीं आया स्वामी जी क्या हुआ था, और दोबारा हिम्मत नहीं हुई उतनी आंख बंद करने की। हाँ, जी वो आपके पूर्व निर्धारित कर्मों के अनुसार जी पिछले कर्मों का वो प्रकट होगा जी। और प्रकट करके वो यात्रा खत्म हो जाती है। जी। तो स्वामी जी, ये बॉटमलेस पिट जैसे होती है एकदम अंधेरी, जैसे अपन एंडलेस उसमें पाइप में गिरते जा रहे हैं, वो क्या सिग्निफाई करता है? वो अज्ञात है। अच्छा। तो स्वामी जी, अगर दोबारा ऐसा हो आंख बंद करने पे, तो उससे घबराना चाहिए क्या? क्या है उसका? कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आप केवल साक्षी रहोगे, वो कट जाएगा। जी, लेकिन स्वामी जी ऐसा लगता है जैसे कि अपन बॉडी में वापस नहीं आ पाएंगे उस एक्सपीरियंस के समय, तो कहीं ऐसा नहीं होगा।
जी पुनः आ जाए। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बस आपके दर्शनों के लिए मैं जैसे ही सब अरेंजमेंट होता तो आपके दर्शनों के लिए आता हूँ स्वामी जी, है ना। आइए, जरूर आइए। स्वामी जी अपनी कृपा बनाए रखें। मतलब मैं जब से जी जी जब से वो संभाला है इसको कहीं ना कहीं ओशो पहले देख रहे थे, फिर उनमें कई गुरुजी के नरेशंस आए, क्योंकि गुरुजी जी को वो कोट करते थे। तो आपको सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे साक्षात सारे के सारे जवाब मिल गए, और मतलब एक अंतिम धाम जैसा महसूस होता है ना, वैसा महसूस हो रहा है स्वामी जी। बिल्कुल सही जा रहे हो आप। जी जी स्वामी जी बस अपनी कृपा बनाए रखें स्वामी जी, है ना। बस भगवत कृपा ही कृपा है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी जी।